हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन लेस रिएक्टिव होता है, कैसे ये मेटल एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है इन द रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो मेटल्स के बारे में बताता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी या फिर कहें एक्टिविटी। इसलिए इसको हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। हम बात करेंगे बस मेटल्स के, कुछ कुछ मेटल्स के, सारे मेटल्स के नहीं, कुछ मेटल्स के, जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ज्यादातर हाई स्कूल, इंटर में भी हो जाते हैं। और इंटर में भी अगर ज्यादा देखना है तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी देख लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे बस रिएक्टिविटी सीरीज की, जो कि है मेटल के बारे में। इसको हम रिलेट करते हैं और रिलेट करके फिर इसको देखते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव। फिर उसको हम देखेंगे रिएक्शन में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है इन द मेटल? पोटेशियम होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। इससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम। इससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव सोडियम, फिर उससे थोड़ा कम रिएक्टिव कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है मेटल्स में? गोल्ड होता है। सबसे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव कौन होता है? गोल्ड होता है। ये लेस रिएक्टिव और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव। अगर हम देखें ऊपर क्या है? हाईली रिएक्टिव, नीचे लेस रिएक्टिव। ऊपर टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हाईली रिएक्टिव पोटेशियम, लेस रिएक्टिव गोल्ड। हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, लेकिन इसको हम जानते हैं कि ये नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रखता है। जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं इसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट, इसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ये कितना रिएक्टिव, ये कितना रिएक्टिव। फिर इन सभी को आपस में चेक मिला करके देखते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन द मेटल, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड। अगर पूरे एलिमेंट्स की बात करें तो सब सारे एलिमेंट्स में 108 जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें, 108 एलिमेंट की, तो उसमें सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होता है? हाईली रिएक्टिव कौन होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सभी की मिलाकर के बात करें तो फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव लिथियम होता है। लिथियम क्या होता है? सबसे लेस रिएक्टिव होता है। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात है। अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं ट्रिक, उसके बाद देखेंगे इसका थोड़ा सा क्वेश्चन में कि कैसे कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। पहले ट्रिक देखते हैं जिससे हम क्या कर सकें, इसको याद कर सकें अच्छे से। ये याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है। तो इसका एक बहुत आसान ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है।
क्यों होगी आज पिटाई और केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों होगी आज पिटाई और। ये ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, वो किसी से तो रिएक्ट कर ही जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, हमने मिक्स कर दिया, किसको रिएक्ट कराया, दो रिएक्टेंट रिएक्ट कराया, जिसमें एक ले लिया जिंक, Zn को रिएक्ट कराया किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, H2SO4 को रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, जिंक हमें पता है ये हाइड्रोजन है, जिंक इसके ऊपर आता है, मतलब ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, जिंक रिप्लेस कर देगा, जिंक रिप्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यहां पर रिएक्शन में थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, उस वैलेंसी के आधार पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन भी करते हैं। इसने तो बस रिप्लेस किया, कौन किसको रिप्लेस करेगा वो हमने देखा, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे बना कैसे, तो उसके लिए हमें वैलेंसी भी देखनी पड़ती है। जिंक की वैलेंसी होती है, अभी के लिए तो जिंक की वैलेंसी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है +2 या 2+। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1। SO4 की वैलेंसी पूरे की अगर बात करें तो -2। अब यहां +2 -2 के साथ जुड़ता है, तो ओवरऑल वैलेंसी क्या हो जाती है, 0। यहां से अगर हम देखें तो ये वैलेंसी हो गई 0। यहां की वैलेंसी अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लें तो ये क्या हो जाएगा, +2, और SO4 पर क्या हो जाएगा, -2। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और क्या हो जाएगा, ये 0। यहाँ की बात करें तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी -2 है, इसलिए इस वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्लस का होना जरूरी है। ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी रिएक्शन को कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो सल्फेट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं इस सल्फेट को, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, -2 चार्ज आया। एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसलिए चार्ज आ गया इस पे -2। इसके अंदर जो वैलेंसी होती है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है या शेयर करता है, जिससे क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। वहां की बात है, क्या बना लिया, ZnSO4 और H2। ये हमने देखा रिएक्टिविटी के बेस पे कि जिंक क्या किया, जिंक ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल देखें, ले लेते हैं कुछ जिंक को ही रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, CuSO4 के साथ।
क्या बनेगा, यहां से देखिए जिंक कहाँ है, जिंक यहां पर है, कॉपर कहाँ है, कॉपर यहां पर है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है, रिप्लेस कौन करेगा, जिंक करेगा। ठीक, अच्छा इसी के साथ एक और हम लेकर के चल रहे हैं, कॉपर को रिएक्ट करा देते हैं जिंक सल्फेट के साथ। तो अब इसमें से कौन किसको रिप्लेस करेगा, कौन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। ये क्या करेगा, आसानी से इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करेगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4, फिर से वही बन गया और साथ में क्या निकला, कॉपर निकल गया। ठीक, लेकिन यहां पर क्या करें, अब यहां पर तो है लेस रिएक्टिव, जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। ये क्या करेगा, क्या इसको रिप्लेस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर हम रिएक्शन को देख पा रहे हैं, कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू जिंक, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा। जिंक रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को, क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, जिंक हाईली रिएक्टिव, क्या किया, उसको रिप्लेस कर। नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक आध दो रिएक्शन और देख लेते हैं, एक आध दो रिएक्शन और देख लेते हैं। सोडियम को हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, HNO3 के साथ, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यहां पर देखिए सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और एक्चुअली में ये सोडियम और भी क्या है, एक तो ये हाईली रिएक्टिव हो गया, दूसरा क्या है, मेटल। थोड़ा सा यहां पर हम कुछ और भी बातें बता दें, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसके वजह से मेटल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, हाईली रिएक्टिव होता है, मेटल होता है, चार्ज दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन जितने भी लॉस कर पाता है या फिर शेयर कर पाता है, जिससे क्या कर सके, बॉन्ड बना सके, तो उसके वजह से इसके ऊपर चार्ज आता है, कितना, प्लस। अब ये प्लस कितना आता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का वैलेंसी जो होता है, सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है +1। +1 कब आया, क्योंकि इसने एक आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आया क्या, +1। तो ये हो गई इसकी वैलेंसी। सोडियम क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब यहां पर कौन किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, सोडियम, क्या बन जाएगा, NaNO3, और साथ में निकलेगा क्या, H2 गैस, सोडियम नाइट्रेट। आई होप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन किसको रिप्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, एक मेटल की सीरीज है
जिसको हमने अरेंज कर रखा है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर और जो लेस रिएक्टिव है उसको नीचे। हाईली रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव, ऊपर से नीचे की तरफ हमने इसको अरेंज करके रखा हुआ है। ऊपर वाले एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस करके उनके जगह पे लग जाते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।